पंजाब च आए हड़ा विचाले हुण भारती फौज के वलों भी कमांड पहले दिन तो सांभी हुई है, जिन्हां दे वलों वख-वख थावां ते फसे हुए लोकां नूं रेस्क्यू किया जा रहा है। तां अजिहे दे विच गुरदासपुर तो एक तस्वीर सामने आई है, जिथे अद्धी रात नूं अचानक पानी चढ़ जाता है अते एक परिवार नूं रेस्क्यू किया गया है। जिहड़े परिवार दे लड़के दा कल नूं यानी कि अगली सवेर नूं विआह होना सी। तस्वीरां तुहानूं गुरदासपुर दे दिखा रहे हैं, जिथे एक लाड़े अते उसदे बरातियां नूं भारती फौज के वलों रेस्क्यू किया गया है। विआह तो एक दिन पहला ही पिंड दे विच मुड़ जो है पानी चढ़ जाता है, जिस तो बाद फौजियों के वलों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बोट के जरिए लाड़े अते 10 रिश्तेदारां नूं बचाया गया। तां कहा जा रहा कि अगले दिन सवेरे मुंडे का विआह रखा होया सी ते अचानक रातों रात पिंड दे विच एक बार फिर रावी नदी का पानी चढ़ना शुरू हो गया। आले दुआले दे 5-5 फुट तक पानी चढ़ आया, जिस तो बाद परिवार नूं फिकर पै गई कि मुंडे का विआह किवें होवेगा, पर पिंड दे विचों बरात किवें निकलेगी। अजिहियां फिकरां परिवार नूं सताउण लग गईयां। तो दूजे पासे भारती फौज जो कि पहले दिन तो ही डटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने वलों लाड़े अते उसके परिवारक मैंबरां नूं बाहर कढ़िया गया है। जी, मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूं। तो आज एक चौंतरा गांव से हमारे पास रेस्क्यू के लिए खबर आई थी कि उनके परिवार में शादी है। तो शादी के लिए हमने 11 लोगों को, वहां से हमारे को पता चला, हमने चौंतरा गांव से 11 लोगों को रेस्क्यू किया है। उनके बेटे की शादी थी। हमने चौंतरा गांव में काफ़ी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था, जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहां का पता था। हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को, जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए सर। हम उनको लेकर यहाँ पास में गाँव है एक, वहां पर लाके उनको छोटा गालड़ी में जी सर। रात को हमारे पास 7 बजे के लगभग खबर आई कि 2 लोग जो चौंतरा गांव में नोमनी नदी में बह गए हैं। तो हमने यहाँ से, हमारे को जैसे ही खबर मिली तो हमारे साथ में सूबेदार गुरप्रीत साहब साथ में गए। हम यहाँ से हमने ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बोट को लोड किया और वहाँ पर पहुँचे। उन 2 लोगों को हमने रेस्क्यू किया सर रात को। गाँव चौंतरा नियर वजीदपुर। नहीं, उनको चौंतरा में छोड़ के आए हैं, वो वजीरपुर में। जी सर, हमने उनको वहां से रेस्क्यू किया और पानी ज्यादा होने की वजह से हमने उनको गांव वजीदपुर में छोड़ा। वो उन्होंने बताया कि कैसे बह गए, क्या हुआ था, एकदम से कैसे? जी सर, वो मतलब कि इधर अपना सामान लेने की ले आए हुए थे गांव वजीदपुर में। वो अचानक ही वहां से जा रहे थे और नोमनी का पानी बढ़ने की वजह से वो बहाव में बह गए। अंधेरा होने के कारण शायद देख नहीं पाएंगे। जी सर। 26 तारीख से यहाँ पर लगभग हमने 40 से 50 के लगभग रेस्क्यू कर दिया। तकरीबन हमने 400 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया सर। और भी कुछ कर रहे हैं रेस्क्यू के अलावा, राहत सामग्री? जी सर, जैसे ही यहाँ से हमारे को, यहाँ पर हम सूबेदार गुरप्रीत साहब के घर में रुके हुए हैं। जैसे राहत सामग्री आते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने पहुँचानी है ये बताते हैं हमारे को, प्रशासन से हमारे को आदेश आता है, वहां पर हम राहत सामग्री पहुंचा कर आते हैं। फसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तां अजिहे दे विच गुरदासपुर तो एक तस्वीर सामने आई है, जिथे अद्धी रात नूं अचानक पानी चढ़ जाता है अते एक परिवार नूं रेस्क्यू किया गया है। जिहड़े परिवार दे लड़के दा कल नूं यानी कि अगली सवेर नूं विआह होना सी। तस्वीरां तुहानूं गुरदासपुर दे दिखा रहे हैं, जिथे एक लाड़े अते उसदे बरातियां नूं भारती फौज के वलों रेस्क्यू किया गया है। विआह तो एक दिन पहला ही पिंड दे विच मुड़ जो है पानी चढ़ जाता है, जिस तो बाद फौजियों के वलों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बोट के जरिए लाड़े अते 10 रिश्तेदारां नूं बचाया गया। तां कहा जा रहा कि अगले दिन सवेरे मुंडे का विआह रखा होया सी ते अचानक रातों रात पिंड दे विच एक बार फिर रावी नदी का पानी चढ़ना शुरू हो गया। आले दुआले दे 5-5 फुट तक पानी चढ़ आया, जिस तो बाद परिवार नूं फिकर पै गई कि मुंडे का विआह किवें होवेगा, पर पिंड दे विचों बरात किवें निकलेगी। अजिहियां फिकरां परिवार नूं सताउण लग गईयां। तो दूजे पासे भारती फौज जो कि पहले दिन तो ही डटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने वलों लाड़े अते उसके परिवारक मैंबरां नूं बाहर कढ़िया गया है। जी, मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूं। तो आज एक चौंतरा गांव से हमारे पास रेस्क्यू के लिए खबर आई थी कि उनके परिवार में शादी है।
तो शादी के लिए हमने 11 लोगों को, वहां से हमारे को पता चला, हमने चौतरा गांव से 11 लोगों को रेस्क्यू किया है। उनके बेटे की शादी थी। हमने चौतरा गांव में काफी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहां का पता था, हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को, जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए सर। हम उनको लेकर यहाँ पास में गांव है एक, वहां पर लाके उनको छोटा गालड़ी में शेल्टर होम में। जी सर। रात को हमारे पास 7 बजे के लगभग खबर आई कि 2 लोग जो चौतरा गांव में नोमनी नदी में बह गए हैं। तो हमने यहाँ से, हमारे को जैसे ही खबर मिली तो हमारे साथ में सूबेदार गुरप्रीत साहब साथ में गए। हम यहाँ से हमने ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बोट को लोड किया और वहां पर पहुंचे। उन 2 लोगों को हमने रेस्क्यू किया सर रात को। गांव चौतरा नियर वजीदपुर। नहीं, उनको चौतरा में छोड़ के आए हैं वो वजीरपुर। जी सर, हमने उनको वहां से रेस्क्यू किया और पानी ज्यादा होने की वजह से हमने उनको गांव वजीदपुर में छोड़ा। वो उन्होंने बताया कि कैसे बह गए, क्या हुआ था, एकदम से कैसे हुआ? जी सर, वो मतलब कि इधर अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे गांव वजीदपुर में। वो अचानक ही वहां से जा रहे थे और नोमनी का पानी बढ़ने की वजह से वो बहाव में बह गए। अंधेरा होने के कारण शायद देख नहीं पाएंगे। जी सर। 26 तारीख से यहाँ पर लगभग हमने 40 से 50 के लगभग रेस्क्यू कर दिया। तकरीबन हमने 400 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया सर। और भी कुछ कर रहे हैं रेस्क्यू के अलावा, राहत सामग्री? जी सर, जैसे ही यहाँ से हमारे को, यहाँ पर हम सूबेदार गुरप्रीत साहब के घर में रुके हुए हैं, जैसे राहत सामग्री आते हैं जहाँ जहाँ पर हमने पहुँचानी है ये बताते हैं हमारे को। प्रशासन से हमारे को आदेश आता है, वहां पर हम राहत ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰ ਆਤੇ हैं। ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾੜੇ ਅਤੇ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ परिवारक मेंबरों बाहर कढ़िया गया। जी, मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूं। तो आज एक चौतरा गांव से हमारे पास रेस्क्यू के लिए खबर आई थी कि उनके परिवार में शादी है। तो शादी के लिए हमने 11 लोगों को, वहां से हमारे को पता चला, हमने चौतरा गांव से 11 लोगों को रेस्क्यू किया है। उनके बेटे की शादी थी। हमने चौतरा गांव में काफ़ी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे। तो हमारे को वहां का पता था, हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को, जिनकी मतलब की शादी थी बेटे की, यहाँ पर हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए सर। हम उनको लेकर यहाँ पास में गाँव है एक, वहां पर लाके उनको छोटा गालड़ी में शेल्टर होम। जी सर। रात को हमारे पास 7 बजे के लगभग खबर आई कि 2 लोग जो चौतरा गांव में नोमनी नदी में बह गए हैं। तो हमने यहाँ से, हमारे को जैसे ही खबर मिली तो हमारे साथ में सूबेदार गुरप्रीत साहब साथ में गए। हम यहाँ से हमने ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बोट को लोड किया और वहाँ पर पहुँचे। उन 2 लोगों को हमने रेस्क्यू किया सर रात को। गाँव चौतरा नियर वजीदपुर। नहीं, उनको चौतरा में छोड़ के आए हैं वो वजीरपुर में। जी सर, हमने उनको वहां से रेस्क्यू किया और पानी ज्यादा होने की वजह से हमने उनको गांव वजीदपुर में छोड़ा। वो उन्होंने बताया कि कैसे बह गए, क्या हुआ था, एकदम से कैसे हुआ? जी सर, वो मतलब कि इधर अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे गांव वजीदपुर में। वो अचानक ही वहां से जा रहे थे और नोमनी का पानी बढ़ने की वजह से वो बहाव में बह गए। अंधेरा होने के कारण शायद देख नहीं पाएंगे। जी सर। 26 तारीख से यहाँ पर लगभग हमने 40 से 50 के लगभग रेस्क्यू कर दिया। तकरीबन हमने
400 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया सर। और भी कुछ कर रहे हैं रेस्क्यू के अलावा, राहत सामग्री वगैरह? जी सर, जैसे ही यहाँ से हमारे को, यहाँ पर हम सूबेदार गुरप्रीत साहब के घर में रुके हुए हैं, जैसे राहत सामग्री आते हैं जहाँ जहाँ पर हमने पहुँचानी है ये बताते हैं हमारे को, प्रशासन से हमारे को आदेश आता है, वहाँ पर हम राहत सामग्री पहुँचा कर आते हैं।